स्वागत है, नमस्कार है। और एक बार फिर से आप सभी का ज़ोरदार स्वागत है इस प्लेटफ़ॉर्म पे जिसका नाम है अनेक्सा। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो आप लोगों को ऑफ़र करता है किसी बड़े एक्सचेंज के रेवेन्यू के पार्ट पे, कि आप भी उस एक्सचेंज का रेवेन्यू का एक हिस्सा बन सकते हैं, उस रेवेन्यू का भी आप एक लुफ़्त उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जी, चाहूँगा कि आप सभी जब तक मेरे साथ अभी बने रहने वाले हैं, इस 50 मिनट का जो सेशन चलेगा, मैं चाहूँगा कि इस 50 मिनट के सेशन पे आप ओपन रहें, फ्री रहें और कुछ बड़ा सोचें। इस 50 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आप कम से कम अपने दिमाग को इतना ऊपर रखें कि आप कुछ बड़ा सोच पाएँ। बड़ा सोचें और जो भी आपके जीवन में सपने हैं, जो भी आप जीवन में चाहते हैं कि कुछ ड्रीम हर इंसान के होते हैं, उस ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं और शायद उस ड्रीम को पूरा करने की जद्दोजहद में हम लगे हुए होते हैं। हम 2 तरह के जनरली काम करते हैं, एक वो काम हो जाता है जो कहीं न कहीं हमारी दाल-रोटी का काम हो जाता है, जो हमारी दाल-रोटी तो चला देता है। लेकिन हम जो बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए हम किसी न किसी तरीके से या तो हम एक्स्ट्रा वो एफर्ट लगाते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, या तो फिर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके माध्यम से एक नॉन वर्किंग तरीके से हम इनकम कोशिश करते हैं कि एक रेवेन्यू हमको जनरेट हो जाए, जो हमको अपने सपने को पूरा करने के लिए आसान हो। तो मैं स्वागत करूँगा एक ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म पे, जो आपके उन सारे सपनों को पूरा करने की क्षमता रखता है और ये क्षमता इतनी है कि ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इस क्षमता का कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो डिज़ाइन किया गया है किसी के ओनरशिप के थ्रू नहीं, एक हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज़ के थ्रू, जिस प्लेटफ़ॉर्म का बेनिफिट कोई भी उठा सकता है। एक आम से आम नागरिक भी इस प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा हो सकता है और एक चाहे तो वो अपर क्लास का भी पर्सन होकर के भी इस प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा हो सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। अपनी-अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने-अपने वर्किंग के हिसाब से आप जितना चाहे उतना इस कुएँ से पानी निकाल सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बस मैं चाहूँगा कि अगले 50 मिनट आप जब तक मेरे साथ बने रहें, आप बड़ा सोचें, आप टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें। अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे या इस टेक्नोलॉजी पे या इस इंडस्ट्री पे पहले से अगर हैं, तो ये आपके लिए समझने में और आसान हो सकता है। और अगर उसके बावजूद भी कुछ भी डाउट्स या कुछ ऐसी चीज़, कुछ टेक्निकल वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उन सारे वर्ड्स को, उन जो भी आपके कन्फ्यूज़न है, उनको नोट डाउन करें और नोट डाउन करके जो भी पर्सन आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए इनवाइट किए होंगे, वो आपके शुभचिंतक हैं, आप उनके साथ कंसल्ट करें, उनके साथ बात करें और वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म की, इस बेहतरीन प्रेज़ेंटेशन की। इस प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ-कुछ इस इंडस्ट्री के कुछ-कुछ वर्ड्स हैं, कुछ-कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं या सिस्टम है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी क्या होती है? जब आप किसी एक्सचेंज पे ट्रेड करने जाते हैं, तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि इथेरियम है, बीएनबी है, बिटकॉइन है, सोलाना है। आप किसी भी एक्सचेंज पे जब जाते हैं, तो आप उस एक्सचेंज पे किसी भी पर्टिकुलर एसेट की जब ओपन करते हैं, तो उसके चार्ट में आपको देखने को मिलता होगा कि कितने 1-1 डॉलर, 2-2 डॉलर के गैप में 24/7 ट्रेड हो रहा है। क्या कोई पर्सन बैठा होगा जो उसको ट्रेड कर रहा होगा? या ऐसे कौन-सा यूज़र होगा शायद $1 के नीचे, $1 के गैप में बिटकॉइन को बेच रहा होगा या खरीद रहा होगा, जिसकी जिसकी वैल्यू लाखों में है, करोड़ों में है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसके पीछे कुछ मैकेनिज़्म लगा होगा और वो मैकेनिज़्म ये है कि उस ट्रेड को स्मूथ बनाने के लिए चाहिए होती है एक ड्राइवर और एक इंजन और एक फ्यूल। तो जो उस इंजन पे फ्यूल का जो काम करता है, वो होती है लिक्विडिटी। जो इंजन का काम करता है वो है ट्रेडिंग इंजन, जिस पे ट्रेड हो रहा है, जो प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेड हो रहा है और जो ड्राइवर का काम करता है वो होता है मार्केट मेकर, जो उसको मैक कर रहा है, उस लिक्विडिटी का यूज़ करके उस इंजन को रन कर रहा है। तो लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग करके तेज़ी से बाई और सेल किया जा सकता है किसी भी एसेट को बिना उसके प्राइस को अफ़ेक्ट किए हुए। मतलब अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं
या किसी चीज को जब किसी एसेट को खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके वैल्यू में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन उस प्राइस को बिना अप एंड डाउन किए बाई और सेल करना और तेजी से बाई सेल करना, ताकि मार्केट में कभी भी जो बायर या सेलर जब एंट्री लेगा तो उसका ट्रेड जो है स्मूथली तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए, वो भी मार्केट को बना ज्यादा अफेक्ट किए हुए। हाँ, अगर हैवी वॉल्यूम आएगा तो जाहिर सी बात है मार्केट मूव करेगा, बाई होता है तो ऊपर की ओर, सेल होता है तो नीचे की ओर। तो लिक्विडिटी ऐसी ऐसी चीज है जो किसी एसेट को तेजी से बाई सेल किया जाता है उसके प्राइस को बिना अफेक्ट किए, ताकि मार्केट को स्मूथ तरीके से रन किया जा सके। और किसी भी एक्सचेंज के सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है लिक्विडिटी। जैसे कि मैं बोला कि लिक्विडिटी एक फ्यूल है। आपके पास करोड़ों की गाड़ी है और उस गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं है तो शायद वो आपके लिए लोड है, वो आपके लिए फिर कचरा हो सकता है। तो आपकी टेक्नोलॉजी कितनी बेहतरीन हो सकती है, आप टेक्नोलॉजी में जितना ज़्यादा उतना अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन विदाउट लिक्विडिटी कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक लोड हो सकता है। और इसी फ्यूल की जो मात्रा है वो कितना इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट में क्या हो रहे हैं, लोग ऑर्डर्स लगा रहे हैं बाई सेल करने के लिए, कोई बाई करने के लिए ऑर्डर लगा रहा है, कोई सेल करने के लिए ऑर्डर लगा रहा है। तो जितना ज्यादा लिक्विडिटी होगा उतना फास्ट ट्रेड जो है एग्जीक्यूट होगा, मिली सेकंड में वो फील हो सकता है। जितना ज्यादा लिक्विडिटी होगी, जितना तेजी से ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ऑर्डर फील हो जाएंगे, उतना ही जब उसमें तेजी से जब फील होगा तो क्या होगा, स्लीपेज जो होगा वो कम होगा। जब स्लिपेज कम होगा तो क्या होगा, जो ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या कोई बाई सेल ही करने आया होगा, तो कहीं ना कहीं उस एक्सचेंज को ऑब्जर्व करता है कि जिस एक्सचेंज पे स्लिपेज कम हो, यानी कि अपने अपने अगर लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो अपनी वो ट्रेडर को क्या कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। जब ट्रेडर्स की एंट्री होगी, नॉर्मल ट्रेडर्स की एंट्री होगी, एक लेमैन ट्रेडर्स की भी अगर एंट्री होती है, तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जो ट्रेड्स हैं यही क्या करते हैं, उसकी वॉल्यूम को बिल्ड करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं। और जितनी ज्यादा ट्रेड होंगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम जितनी ज्यादा होगी मार्केट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। आप जैसे कि मार्केट में बिटकॉइन का चार्ट देखते होंगे, या बाकी जितने भी टॉप 5 करेंसीज हैं उनके बारे में अगर आप देखते होंगे, तो उसका मार्केट क्या होता है, स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम एंट्री लेगा तब ज़्यादा वो फ्लक्चुएट होगा। तो ये मार्केट की स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि उसके पास वैसी वॉल्यूम है, वैसा लिक्विडिटी है। और जब किसी एक्सचेंज में मार्केट स्टेबल दिखेगा बाकी एक्सचेंज की तरह, तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, लोग उसकी क्रेडिबिलिटी पे ट्रस्ट करेंगे और उसी एक्सचेंज पे एंट्री करेंगे। तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्सचेंज के ग्रोथ के लिए, उसके सक्सेस के लिए। अब सवाल ये है कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन बन सकते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 4 से 5 तरीके के जो लोग हैं जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। पहला वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो एक लार्ज वॉल्यूम लेकर के एंट्री लेते हैं और एक्सचेंज पे पार्टिसिपेट करते हैं, उसको वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं, उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेड के लिए, और उसके बिहाफ पे बेनिफिट्स लेते हैं। कुछ मार्केट मेकर्स भी हैं जो अपना लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और उसके बिहाफ पे बेनिफिट लेते हैं। कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो जिनका काम है ट्रेडिंग करना, वो इंस्टीट्यूशनल के इन्वेस्टर्स की तरह ना होकर के एक ट्रेडर की तरह है, जो कुछ ट्रेडिंग भी करते हैं और उसका ही बेनिफिट ले पाते हैं, मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ रिटेल लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं जो छोटे छोटे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और कुछ मार्केट में डेडिकेटेड एलपी प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि मार्केट में किसी बड़े एक्सचेंज को या मल्टीपल एक्सचेंज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और उसका एक बेनिफिट लेते हैं। लेकिन अगर ये डाइवर्सिफाइड हो कि जितने ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर होंगे उतना ज़्यादा एक्सचेंज के डिपेंडेंसी कम होगी और उतना ही अच्छा वो ग्रोथ कर पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर होने पे, और ये अगर डेमोक्रेटाइज तरीके से हो जाए कि जो लिक्विडिटी है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंटिटी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहते हुए, अगर यही लिक्विडिटी डेमोक्रेटाइज तरीके से आ जाए, तो वो सिस्टम के लिए, वो एक्सचेंज के लिए और ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो और एक स्ट्रांग बॉन्डिंग क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं
वो मल्टीपल बेनिफिट्स लेते हैं एक्सचेंज के थ्रू। सबसे बड़ा बेनिफिट तो लेते हैं कि उनको एक पैसिव इनकम मिलता है बिना ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट किए। उन्होंने अगर एक बार लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी तो वो ए, जो मार्केट मेकर्स हैं, जो जो उसके ड्राइवर हैं इंजन का, वो कहीं ना कहीं उस लिक्विडिटी का यूज करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, स्मूथ बनाता है, और वहां से बाई सेल के बिहाफ पे प्रॉफिट जनरेट करता है। और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है किसको? लिक्विडिटी प्रोवाइडर को। एक्सचेंज के रेवेन्यू होते हैं, मल्टीपल रेवेन्यू होते हैं, मल्टीपल रेवेन्यू प्रोग्राम होते हैं, जैसे मार्केटिंग के बिहाफ पे बोले, ट्रेडिंग के बिहाफ पे बोले, विड्रॉल फीस के बिहाफ पे बोले। ऐसे और भी चीजें होती हैं जिसके माध्यम से एक्सचेंज रेवेन्यू जनरेट करता है, और उस रेवेन्यू का एक एक्स परसेंटेज उन सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ शेयर करता है जो उस एक्सचेंज को बिल्ड करने में काम आए हैं या उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उस सेक्शन में अगर कोई भी न्यू फीचर एड ऑन हो रहा हो, या कोई नई चीज अनाउंस होने वाली हो, जैसे कि बहुत सारे एक्सचेंजेस में आप लोग देखते होंगे कि डाउ के माध्यम से या फिर कोई लॉन्च पैड के माध्यम से कई नए टोकन, नए कॉइन लिस्ट होते हैं, और उनको अर्ली एक्सेस का मौका मिलता है। तो वो सब भी कहीं ना कहीं मौका मिलता है कि इनको, उन सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, और वहां से भी एक अच्छा बेनिफिट उन लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं, एक अच्छा वेल्थ जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। सपोज करते हैं कोई चीज लॉन्च होने वाली 10 रुपये में, अगर आपको 1 रुपये में पता चल जाए तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि लॉन्च होते ही आपका सीधा सीधा प्रॉफिट कहाँ गया? 10x गया। तो ये छोटे छोटे जो इनसाइट है, वो इनसाइट्स कहाँ से आएगा? जब किसी एक्सचेंज के पास आएगा लिस्ट होने के लिए, और वही इनसाइट कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बेसिस पे, वो तो हालांकि अनाउंसमेंट होता है लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे अपने लिक्विड प्रोडक्ट के पास पहुंच जाता है, और वो वहां से बेनिफिट ले पाते हैं। एक्सचेंज के माध्यम से, रेवेन्यू के माध्यम से, मल्टीपल सोर्सेज के माध्यम से कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं लोग, और उस एक्सचेंज का ग्रोथ का भी एक हिस्सा होते हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर एक्सचेंज के वो पार्टनर होते हैं जो एक्सचेंज के सक्सेस में या उसके ग्रोथ में हिस्सेदार होते हैं, उसका बेनिफिट का भी एक हिस्सेदार होते हैं। अब हम बात करेंगे उस प्लेटफॉर्म की जिस प्लेटफॉर्म पे हम सबके एंट्री होनी है, जिसका नाम है अनेक्सा। तो अनेक्सा एक ऐसा डेडिकेटेड लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोग्राम है जो कि यूजर को चांस देता है एक्सचेंज का पार्टनर बनने का, उसके सक्सेस का, उसके ग्रोथ का पार्टनर बनने का। ये एक हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिसका कोई भी सिंगल ऑनर नहीं है, किसी के पास ऑनरशिप नहीं है, न पर्सन के पास, न किसी एंटिटी के पास, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। ये एक हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है जिसको तैयार ही किया गया है डेमोक्रेटाइज तरीके से, किसी एक्सचेंज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, कम्युनिटी के माध्यम से लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो एक्सचेंज अपने रेवेन्यू का प्रॉफिट जो है वो शेयर करेगा अनेक्सा के साथ, और वही प्रॉफिट शेयर हो जाएगा किसके साथ? उन सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ जो अनेक्सा के थ्रू एंट्री लेने वाले हैं। तो अनेक्सा एक डेडिकेटेड लिक्विडिटी प्रोग्राम है जिसका बेनिफिट कोई भी ले सकता है, एक छोटा से छोटा भी और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी, जिसकी आय अच्छी है, जिसकी आय कम है, जो अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए प्रोग्राम है। और ये सीधा सीधा एक्सचेंज के ग्रोथ का, एक्सचेंज के सक्सेस का पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है। और ये एक हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज तरीके से तैयार किया गया जो कि डेमोक्रेटाइज तरीके से लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और एक्सचेंज के साथ साझा करता है, जो कि एक्सचेंज प्रॉफिट जनरेट करता है, और वही प्रॉफिट साझा करता है वो अनेक्सा के साथ, जो कि अनेक्सा उन सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से, उनके पोर्टफोलियो के साइज के हिसाब से वो प्रॉफिट उनके साथ शेयर कर देता है। अब सवाल आता है कि इसको डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर ही क्यों तैयार किया गया, इसको डिसेंट्रलाइज, हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज ही क्यों तैयार किया गया है? अगर ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज होगा तो ये सिस्टम जो है, जो इतना स्मूथली, इतना फास्ट तरीके से काम कर पा रहा है, वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी का भी अगर डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो ना स्ट्रक्चर में कंट्रोल हो पाएगा, ना ही आपके गैस फीस पे कंट्रोल हो पाएगा, ना ही किसी तरीके से कंट्रोल हो पाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिकली सिस्टम के ऊपर काम करेगा जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है, और इसको किसी भी तरीका से स्केल नहीं किया जा सकता अगर एक बार डिप्लॉय हो गया, क्योंकि सिस्टम डेमोक्रेटाइज तरीके से फंड कलेक्ट करता है, इसीलिए इसको फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं बनाया जा सकता। अगर इसको फुल्ली सेंट्रलाइज बनाया जाता तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती,
पावर जो है हमेशा कंसंट्रेटेड रहता है किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एंटिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। और जब ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होगी, पावर किसी व्यक्ति विशेष या ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा, तो हमेशा यूजर का ट्रस्ट इश्यू बने रहेगा, उसको रिस्क रहेगा कि मेरे फंड का क्या हो सकता है। क्योंकि जितने भी यूजर क्रिप्टो इंडस्ट्री में या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, वो डिसेंट्रलाइज ही क्यों चुनते हैं या हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज क्यों चुनते हैं? क्योंकि उनको चाहिए कि उनका फंड का कंट्रोल किसी के पास ना हो, उसका फंड का कंट्रोल यूजर के पास खुद हो। हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज अगर अनेक्सा जो तैयार किया गया, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी जो नेटवर्किंग का या जो कम्युनिटी जो आप लोग बिल्ड कर रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इसकी वजह से ये स्पीड वर्क कर रहा है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा कैसा है, डिसेंट्रलाइज है, इसमें किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ये पूरा कॉल कौन करता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी कि रात के 2 बजे भी आप अगर विड्रॉल मारते हैं तो आपका विड्रॉल आपके वॉलेट में आएगा क्लेम करते ही। ये प्लेटफॉर्म ओपन है। इस लिक्विडिटी पार्टिसिपेशन के लिए कोई भी यूजर इस पे आके एंट्री ले सकता है और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है और उसका बेनिफिट ले सकता है। आप अपने स्ट्रक्चर को ओवरसाइट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पे कितना बैलेंस बचा हुआ है, आपकी कम्युनिटी कितनी ग्रोथ कर रही है, आपके माध्यम से कितना लिक्विडिटी प्रोवाइडर आ रहे हैं, और उन सब के माध्यम से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। तो हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज होने के अपने फायदे हैं, और उसी वजह से इस प्लेटफॉर्म को, अनेक्सा को, हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज तरीके से तैयार किया गया है। अब जिस एक्सचेंज की हम बात कर रहे थे, जिस ट्रेडिंग इंजन की हम बात कर रहे थे, उसके बारे में हम बात करते हैं। अनंता एक्सचेंज एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन एआई इंटीग्रेटेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जो कि एक डीप लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि डेमोक्रेटाइज तरीके से लिक्विडिटी कलेक्ट करके एक मार्केट में एंट्री लेने वाला है, जहां पे आपको स्पॉट ट्रेडिंग, आपका फ्यूचर ट्रेडिंग जो डेरिवेटिव मार्केट होते हैं उसका, एआई ट्रेडिंग एजेंट, और साथ ही साथ एआई ट्रेडिंग के साथ साथ आपको, जैसे आप कॉइन मार्केट कैप में आप देख पाते हैं, वैसा ही एक एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम भी होगा, जो आप किसी का एनालिसिस करते हैं, किसी भी कॉइन को, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एनालिसिस करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो एक एआई सिस्टम होगा जो आपको गाइड करेगा कि उसका ऑन चेन डेटा क्या है, उसका मार्केट डेटा क्या है, मार्केट में उसकी हाइप कैसी है। तो वो चीज़ें आपको गाइड कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करने पे आपको सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो 40% शेयर है इस एक्सचेंज का, जो बेनिफिट, जो रेवेन्यू है, उसका 40% शेयर जो है अनेक्सा के उन सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, जो भी डेमोक्रेटाइज तरीके से इसमें एंट्री लेने वाले हैं अनेक्सा में। और अनेक्सा साझा करने वाला है अपना लिक्विडिटी किसके साथ? अनंत एक्सचेंज के साथ। और अनंत एक्सचेंज अपना रेवेन्यू का 40% शेयर साझा करेगा अलेक्सा के साथ, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा उन सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर में जिनके पास अपनी खुद की पोर्टफोलियो है, यानी कि लिक्विडिटी उनके पोर्टफोलियो साइज के अकॉर्डिंग उसके एलपी का जो रिवॉर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक सिस्टम है अनेक्सा एक्सचेंज, अनंत एक्सचेंज, जो मार्केट का कहीं ना कहीं बैकबोन भी है, जो कि और एक एआई इंटीग्रेशन के साथ सिस्टम हमारे बाजार में आने वाला है। इस एक्सचेंज पे और अनंत इकोसिस्टम में एक एआई एजेंट भी है, जो कि मार्केट में ट्रेड करता है, खुद ही प्रॉफिट जनरेट करता है, खुद ही बाई सेल लगाता है, खुद ही ऑर्डर लगाता है, और खुद ही क्लोज भी करता है, और खुद ही प्रॉफिट भी जनरेट करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अनेक्सा के माध्यम से जो लिक्विडिटी आ रही है वो लिक्विडिटी पूल में जाता है, और ये लिक्विडिटी पूल में जो अनेक्सा है, जो एआई एजेंट है, वो अनंत एक्सचेंज के माध्यम से अभी फिलहाल, जब तक इसकी अर्ली एक्सेस, मतलब जब तक ये लॉन्च नहीं हो जाता है, तब तक के लिए अभी अदर एक्सचेंज पे लिक्विडिटी के, सॉरी, लिक्विडिटी पूल का यूज करके ट्रेड करके बेनिफिट जनरेट कर पा रहा है। और जैसे ही अनंत एक्सचेंज आता है, उस इंजन का बेनिफिट लेकर के एआई एजेंट जो है ट्रेडिंग करके वहां से बेनिफिट लेकर के उन सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहेगा। तो ये एआई एजेंट एक्चुअल में फंक्शन क्या क्या काम कर सकता है, इसकी पावर क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या क्या है? पहला चीज तो ये मार्केट मेकिंग कर सकता है, कि मार्केट में जो आप, जैसे कि अभी आप, मैंने कुछ देर पहले बताया आप लोगों को कि मार्केट में लिक्विडिटी का यूज करके मार्केट मेकर जो होते हैं एक ड्राइवर का काम कर रहे हैं। ये पहले मैनुअली होता था, मैनुअली के बाद टफ होने लगा, तो उसके लिए फिर बॉट आने शुरू हो गए, बॉट के बाद एआई बॉट्स आने शुरू हो गए। लेकिन
अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, यूज जो इस अनंत एक्सचेंज पे होने वाला है वो है एआई एजेंट। जो इसको मार्केट मेकिंग जो करने के लिए जो यूज होने वाला है वो एआई एजेंट करने वाला है, जो मार्केट के ऑन चेन डेटा के अकॉर्डिंग करेगा। साथ ही साथ आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करके भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। मार्केट के जो वोलाटाइल है उसको भी कहीं ना कहीं बैलेंस करता है कि किसी एक्सचेंज की लिक्विडिटी है और उसे उस एक्सचेंज की लिक्विडिटी का यूज करके कोई पर्सन करेगा तो, कोई बॉट करेगा तो, और एक एजेंट करेगा तो, तीनों के काम करने के तरीके में और स्पीड में अंतर आएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ए एजेंट होने की वजह से वोलाटाइल जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं ऑर्डर को बैलेंस तरीके से फ्लो को मैनेज करेगा और बाई और सेल दोनों को मेंटेन कर पाएगा, जिससे बाजार क्या होगा, ज्यादा वोलेटाइल नहीं होगा। और जितनी ज्यादा स्पीड से काम करेगा, जितने ज्यादा बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल होगा, उतना ही ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा। अगर 10 बार वॉल्ट बाई सेल हुआ तो वही वॉल्यूम 10x हो जाएगा। अगर वो 20 बार हुआ तो वही वॉल्यूम 20x हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा बाई सेल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट भी। तो एआई ए ट्रेडिंग एजेंट जो है एक ऐसा रेवेन्यू जनरेटर है जो पूरे इंटायर इकोसिस्टम के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है अपने सारे एलपीस के साथ। और यही जो आज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसी पे चार चांद लग जाएंगे तब जब आपके पास अपना ट्रेडिंग इंजन भी होगा, और अपना खुद का ड्राइवर भी होगा, और अपना खुद का फ्यूल हो भी होगा। तो आप मल्टीपल जगह से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। और जितनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा उतना ही ज्यादा इकोसिस्टम मजबूत होगा। और जितना ज्यादा इकोसिस्टम मजबूत होगा उतना ही ज्यादा आपके नेटिव टोकन पे भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, जैसे कि मैंने बताया कि 40% जो है उन सारे लिक्विडिटी प्रोडक्ट के साथ शेयर होने वाले हैं थ्रू अनेक्सा, और 60% जो है इस पूरे इंटायर इकोसिस्टम की ग्रोथ पे यूज होने वाला है, जो कि इसको जितना ज्यादा ग्रोथ करेगा, जितना इकोसिस्टम ग्रोथ करेगा, उतना ही सिस्टम क्या होगा, स्ट्रांग होते जाएगा और स्टेबल होते जाएगा। तो ये कंप्लीट एक इकोसिस्टम लूप तैयार हो गया है कि यूजर अनेक्सा ज्वाइन करता है, अनेक्सा ज्वाइन करने के साथ साथ उसको पावर मिल जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनता है, फंड डिपॉजिट कर देने की लिक्विडिटी डिपॉजिट करता है। उस लिक्विडिटी का यूज करता है कौन, एआई ट्रेडिंग एजेंट, जो कि प्रॉफिट जनरेट करके शेयर करता है अनेक्सा के साथ, और अनेक्सा शेयर करते हैं अपने सारे एलपीस के साथ। और एलपीस या तो विड्रॉ लेते हैं या तो उसको री इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन जाता है, जो कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि साइकिल का बनना जरूरी है, एक लूप का बनना जरूरी है। और जितना स्ट्रांग लूप होगा, जितना स्ट्रांग साइकिल होगा, उतना ही ज्यादा वो सिस्टम ग्रोथ करेगा। जिस अनेक्सा की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक डेमोक्रेटाइज तरीके से लिक्विडिटी इकट्ठा करता है और एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप करता है, वहां से रेवेन्यू जनरेट करता है। तो इस अनेक्सा का दो पार्ट है, दो इंजन है बोल सकते हैं। एक है कि अगर आप इस अनेक्सा के पार्ट होते हैं, इस अनेक्सा पे आप एंट्री लेते हैं, तो आप दो तरह से यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इनकम अपना रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। एक फास्ट इंजन के माध्यम से, एक रियल इंजन के माध्यम से। फास्ट इंजन वो है, जितनी ज्यादा आपकी कम्युनिटी ग्रोथ करेगी उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे। और जिस टाइम पे जितनी कम्युनिटी एंट्री करेगी, जितने यूजर्स आपके थ्रू आपके स्ट्रक्चर पे एंट्री करते जाएंगे, उतनी बार उतनी ही जगह से आप वहां पे रेवेन्यू ले पाएंगे। जैसे कि रेफरल प्रोग्राम के थ्रू, टीम बिल्डिंग रिवॉर्ड के थ्रू, और कम्युनिटी पुल रिवॉर्ड के थ्रू, तीन तरह के यहाँ पे रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो कि फास्ट इंजन के माध्यम से आपको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, आपको आप वहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। रियल इंजन वैसा है जो कि फुल्ली डिपेंडेंसी रखता है एक्सचेंज की रेवेन्यू के ऊपर। यानी कि अगर आप एलपी पार्टिसिपेशन लेते हैं, एलपी पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप एलपी का रिवॉर्ड लेते हैं। और एक्सचेंज के और भी जो मल्टीपल बेनिफिट हैं, चाहे ए एजेंट के थ्रू हो, चाहे एक्सचेंज के थ्रू हो, चाहे वो आपके ट्रेडिंग फीस के माध्यम से हो, आपके विड्रॉल फीस के माध्यम से हो, या मार्केटिंग के जितने भी हथकंडे अपनाए जाते हैं एक्सचेंज के माध्यम से, वहां से भी जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके माध्यम से, ये सारा बेनिफिट कहीं ना कहीं आप अनेक्सा के थ्रू उठाने वाले, जो जिसको कहते हैं रियल इंजन। तो फास्ट इंजन वो है, जितनी ज्यादा कम्युनिटी अभी ग्रोथ करेगी उतना ज्यादा आप बेनिफिट ले पाएंगे, उतनी तेजी से बेनिफिट ले पाएंगे। रियल इंजन जो है
एक्सचेंज के इकोसिस्टम के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा वो ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी के साथ और एक स्टडी के साथ ग्रोथ करेगा, और उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे एक रियल इंजन के माध्यम से। तो सबसे पहले समझते हैं फास्ट इंजन के माध्यम से। इस पूरे स्ट्रक्चर पे, इस अनेक्सा प्लेटफॉर्म पे एंट्री करने के लिए एक वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी पे करना होता है, जिसका वैल्यू है $249 का, जो कि लाइफ टाइम है, वन टाइम है, और इसका और भी कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अगर आप एक बार $249 का फी पे करते हैं, तो आप लाइफ टाइम के लिए अनेक्सा को एक्सेस कर सकते हैं, और अनेक्सा के जितने भी मल्टीपल बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं, वो आप वहां से ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनेक्सा से सबसे बड़ा बेनिफिट आप लेते हैं, पहला चीज तो ये है कि आप एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आपको एक एक्सेस मिल जाता है $249 पे करते ही। साथ ही साथ लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ साथ एक्सचेंज प्लस एआई एजेंट, दोनों की जगह का जो भी रेवेन्यू है या जो भी बेनिफिट है, आप एलिजिबल हो जाते हैं वहां का प्रॉफिट, या वहां पे इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। उसके लिए आपको और कोई अलग से हिडन चार्जेस या एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को रिफर कर सकते हैं, अपने साथ साथ अपने जितने भी नोन पर्सन हैं, अपने चाहने वाले लोग हैं, अपने अपने जान जान पहचान वाले लोग हैं, उन लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में रिफर कर सकते हैं। जो बेनिफिट आप ले रहे हैं या आप लेने वाले हैं, आप लोगों को भी आप यहाँ पे इनवाइट करके उनको भी वो बेनिफिट दिला सकते हैं। तो डायरेक्ट रेफरल के माध्यम से, टीम मैचिंग के माध्यम से, कम्युनिटी रिवॉर्ड पूल के माध्यम से, और लीडरशिप बिजनेस प्रोग्राम के माध्यम से। तो $249 का जो है एक सब्सक्रिप्शन फी है, जो कि वन टाइम है, जिसके आप मल्टीपल बेनिफिट लेने वाले हैं। ये जैसे कि मैंने बताया कि अनेक्सा जो है, जिस कोई भी इसका सिंगल ओनर या कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, ये हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो $249 भी जो आता है सब्सक्रिप्शन पे, वो भी पूरा का पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सिस्टम पे ही। जैसे कि इसको 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। 10% जो है पूरा लिक्विडिटी पूल में चला जाता है, जो कि बाईबैक करने के लिए रिजर्व होता है। 40% जो है आपको अ, ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल रिजर्व कर दिया जाता है, जो कि आप जैसे ही एक्शन लाइव होगा, उस दिन से आप इसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और इस कैपिटल के माध्यम से आप जितना चाहें उतना का प्रॉफिट निकाल करके आप विड्रॉल ले सकते हैं। ये जो 40% है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अलाउडेड है, ये विड्रॉल नहीं लिया जा सकता। 50% जो है पूरा कम्युनिटी स्ट्रक्चर में, जिसमें 3 तरह के डायरेक्ट रेफरल है, टीम मैचिंग बोनस है, और लीडरशिप बोनस है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि एक-एक सिंगल डॉलर का यहाँ पे पर्पस है, जो कि 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट रेफरल के माध्यम से क्या होता है। हम अगर इस सिस्टम पे आते हैं और मैं इस सिस्टम का बेनिफिट ले रहा हूँ, और अगर मैं किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो उनके माध्यम से जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, मतलब जो भी वो सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे, जैसे कि $249 का है, तो $249 का 10% यानी कि $24.9 का मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाता है, जो कि इंस्टेंट मैं क्लेम कर सकता हूँ, विद इन सेकंड ये मेरे वॉलेट पे आ जाएगा। इसके लिए कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जितने ज़्यादा चाहूँ उतने ज़्यादा लोगों को मैं रिफ़र कर सकता हूँ। टीम मैचिंग इनकम है, जो कि मैचिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप लोग मल्टीपल लेग हैं आपके डायरेक्ट में, मल्टीपल लोग हैं जिनके माध्यम से बिज़नेस हो रहा है, और उनके डेप्थ से भी अगर बिज़नेस हो रहा है, तो मल्टी लेग का मैचिंग बनता है। और जब-जब आपका मैचिंग होगा $249 का, तब-तब उसका 10% यानी कि $24.9 आपको एज़ अ रिवॉर्ड मिलते रहेगा अनलिमिटेड डेप्थ से। इसका मिनिमम सॉरी, इसकी मैक्सिमम जो डेली कैपिंग है पूरे सिर्फ और सिर्फ टीम मैचिंग इनकम के माध्यम से, वो है $500 का। आप पर डे यहाँ से टीम मैचिंग के माध्यम से $500 की अर्निंग ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस पर डे कैपिंग जो है $500 का, इसको आप $1000 कर सकते हैं अनंत कॉइन के यूटिलाइज करके, अनंत कॉइन को डिपॉजिट करके। वो कैसे है, हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। ये भी रिवॉर्ड इंस्टेंट आप क्लेम कर सकते हैं। जैसा ही आप क्लेम करेंगे, विद इन सेकंड ये आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड है।
ये डेली बेसिस पे रीसेट होगा, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा और डॉलर पे ये पे हो जाएगा। तीसरा इनकम जो इसमें दिया गया, तीसरा जो रिवॉर्ड इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है वो है कम्युनिटी रिवॉर्ड पूल, जो कि टाइम बेस्ड है। और वन टाइम अगर आपने उस टाइम रहते, उस समय रहते अगर आपने उस पुल को अचीव कर लिया, तो आप लाइफ टाइम बेनिफिट ले सकते हैं इस पुल का। इस पुल में 3 तरह के पुल हैं, एक है पुल ए, दूसरा पुल बी, तीसरा पुल सी। पुल ए में एंट्री लेने के लिए वाया मैचिंग बोनस आपको $500 का इनकम लेना होगा, वो भी शुरुआत के 30 दिनों में। यानी कि जिस दिन भी आप इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को साइन अप करते हैं, उस दिन से लेकर के 30 डेज का आपके पास टाइम होता है। उन 30 दिनों में अगर आप $500 का मैचिंग इनकम बना पाते हैं, टीम परफॉर्मेंस इनकम बना पाते हैं, तो आप लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं पुल ए का इनकम लेने के लिए। अगर आप ज्वाइनिंग डेट से 90 डेज के भीतर में $5000 का टीम परफॉर्मेंस इनकम ले पाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पुल बी का इनकम लेने के लिए। और अगर ज्वाइनिंग डेट से 180 डेज के भीतर आप $15000 की टीम परफॉर्मेंस इनकम ले पाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पुल सी के इनकम को लेने के लिए। पुल ए, पुल बी, पुल सी में अगर आप एलिजिबल हो गए, तो आप लाइफ टाइम यहाँ से रिवॉर्ड लेते रहेंगे। अब यहाँ पे रिवॉर्ड क्या मिलेगा? जितना भी सब्सक्रिप्शन आएगा, हर सब्सक्रिप्शन का 5% पुल ए पे, 5% पुल बी पे और 5% पुल सी पे ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि हर महीने रीसेट होगा। और जितने भी लोग उस पुल में होंगे, उतने लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई पर्सन एक टाइम पे एक पुल में रह सकता है, और अगर वो तीनों पुल क्वालिफाइड कर लिया है, इसका मतलब है वो एलिजिबल होगा पुल सी का रिवॉर्ड लेने के लिए। सपोज करते हैं पुल सी में, पुल ए में $5000 है, पुल बी में $5000 है, पुल सी में $5000 का कलेक्शन हुआ है पूरे एक महीने मिला करके। तो उस एक महीने में अगर पुल ए में 10 लोग हैं, तो वो 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पुल ए में अगर 5 लोग हैं, तो उन 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और पुल सी में अगर एक है, तो उस एक अकेले को पूरा रिवॉर्ड मिल जाएगा, जो कि हर महीने रीसेट होना है। अगर किसी महीने आप इसको क्वालीफाई करते हैं, तो उसके बाद अगले महीने से आपको एक छोटा-सा टास्क पूरा करना होगा इस पुल इनकम को लेने के लिए। और वो टास्क ये है कि जो भी यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, इस क्राइटेरिया को, इस पुल पे एंट्री लेने के लिए क्राइटेरिया दिया गया है, उसका 10% का मैचिंग बोनस आपको हर महीने जनरेट करना है। सपोज़ करते हैं पुल ए का $500 है, तो उसका 10% है $50। अगर पूल में $5000 है, तो उसका 10% है $500। पूल सी में $15000 है, तो उसका 10% है $1500। ये आपको वाया टीम अपना टीम परफॉर्मेंस इनकम कंप्लीट करना है 10% का, तो आप हर महीने यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अगर किसी महीने आप ये पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उस महीने का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अगले महीना पूरा कर लेते हैं, तो आपको अगले महीने मिल जाएगा। तो ये कम्युनिटी पूल रिवॉर्ड सिस्टम है, अपने आप में एक रॉयल्टी की तरह है। और बहुत छोटा टारगेट पूरा करके आप इस प्लेटफॉर्म के रॉयल्टी होल्डर की तरह बिहेव हो सकते हैं। उसके तरह आपको एक रिवॉर्ड यहाँ से मिलने वाला है, जो कि सीधा-सीधा 5-5% के पूल है, जो कि एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक कम्युनिटी जितनी बेहतरीन बिल्ड करते हैं, उसके माध्यम से एक अच्छा अर्निंग आप यहाँ से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं रियल इंजन की, जो कि एलपी पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि रियल रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि एक एक्सचेंज के, एक एआई एजेंट के रेवेन्यू पर डिपेंड करता है। और उस रेवेन्यू का पार्टनरशिप आपको अनेक्सा प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलने वाला है। इस सिस्टम पे इस रिवॉर्ड का, रियल रिवॉर्ड का बेनिफिट लेने के लिए, चूंकि अभी आपने जो $249 जो पे किए हैं, उससे आपको सिस्टम का एक्सेस तो मिल चुका है। आप एलिजिबल तो हैं कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप बन सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी प्रोवाइडर तब बनेंगे जब आप एक्सचेंज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर पार्टिसिपेशन है, वो शुरू होता है मिनिमम $1000 से, और मैक्सिमम है अनलिमिटेड। जैसे ही आप $1000 की लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, आप उन एक्सचेंज के प्रॉफिट का शेयर लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उस पुल पे आपकी एंट्री हो जाती है। रिटर्न जो है पूरा का पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर? एक्सचेंज और
एआई एजेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर कि वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसका 40% शेयर होगा नेक्सा के साथ और वो शेयर करेगा आपके साथ। ट्रांसपेरेंट है, वेरीफाइबल इनकम है, और इसका मिनिमम लॉकिंग पीरियड है 1 साल का। जिस दिन आप डिपॉजिट करते हैं उस दिन से 1 साल का आपके साथ टाइम फ्रेम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑप्शनल है, ये किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपना वेल्थ को ग्रो करें, अगर आप चाहते हैं कि अपना एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करें एक स्टेबिलिटी के साथ, नॉन वर्किंग इनकम की तरह अगर आप यूज करना चाहते हैं या बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के एंट्री ले सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें 3 तरह की एंट्री होती है, 3 तरह के स्लैब किए हो गए, जो कि आपके लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पोर्टफोलियो के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बेनिफिट यहाँ से लेने वाले हैं। तो सबसे पहले है टीयर 1, जिसपे रिवॉर्ड कैलकुलेशन जो बैठता है, जो स्लैब जो बैठता है, जो रेंज बैठता है, वो है मिनिमम 2% से लेकर मैक्सिमम 7% तक का। टीयर 2 पे है मिनिमम 3% से लेकर मैक्सिमम 7% तक का। और अगर टीयर 3 पे है तो मैक्सिमम 4% से लेकर के मैक्सिमम 15% तक का आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपका लिक्विडिटी $1000 से लेकर के $4999 तक का है, तो आप आते हैं टीयर 1 पे। अगर आपका डिपॉजिट या आपकी जो लिक्विडिटी है वो $5000 से लेकर के $24,999 तक का आता है, तो आप काउंट होते हैं टीयर 2 पे। और अगर आपका रेंज $25,000 या उससे प्लस का है, तो आप काउंट होते हैं टीयर 3 पे। जिस टीयर पे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलने वाला है। टीयर 1 पे मिनिमम 2% से लेकर मैक्सिमम 7% तक का। टीयर 2 पे मिनिमम 3% से लेकर मैक्सिमम 7% तक का। और टीयर 3 पे मिनिमम 4% से लेकर मैक्सिमम 15% तक का। ये वेरिएबल इसलिए है क्योंकि ये डिपेंडेंट है रियल रेवेन्यू पे, जो कि डिपेंड करता है एक्सचेंज के और एआई एजेंट के। अभी जब तक एक्सचेंज बिल्ड हो रहा है, जब तक एक्सचेंज की जो लॉन्चिंग होने वाली है कि अप्रैल के लास्ट वीक तक, जब ये एक्सचेंज लिस्ट मार्केट में लाइव होगा, तब तक के लिए अपने यूजर्स को अनेक्सा ने एक अर्ली एक्सेस प्रोग्राम दिया हुआ है, जो कि टोटल डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एआई एजेंट के ऊपर, कि एआई एजेंट के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करके उनके साथ शेयर किया जा रहा है। तो जो मिनिमम इफेक्टिव आप लोगों का जो एक रेंज था टीयर के हिसाब से 2%, 3%, 4% का, ये मिनिमम स्लैब को बढ़ा करके जो भी अर्ली एक्सेस में एंट्री लेंगे ये है आ जाएंगे 5% पे। साथ ही साथ मिनिमम बेस्ड ऑफ 5% के साथ 1.25% का अर्ली एक्सेस बूस्ट भी दिया जाएगा, यानी कि जो आपका मिनिमम जो बैठता है वो बैठ रहा है आपका 6.25% तक का, जो मिनिमम रिवॉर्ड है। यानी कि अगर आप अर्ली एक्सेस में, जब तक आप एक्सचेंज की लॉन्चिंग से पहले अगर आप एंट्री लेते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा 6.25% के मिनिमम के हिसाब से। और अगर लॉन्च होने के बाद आप एंट्री लेते हैं तो आपको मिलेगा इस स्लैब के हिसाब से कि आप कौन से टीयर पे एंट्री लेते हैं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ प्री लॉन्च एलपी पार्टिसिपेशंस के लिए है। 1 साल का वैलिडिटी होगा। ये जब भी आप एंट्री लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इसकी वैलिडिटी होगी पूरे आने वाले 1 साल तक, आपको यही बेस काउंट होगा। और जो एक्सचेंज के लाइव होने के बाद एंट्री लेते हैं उनके लिए ये बेस काउंट होगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है, जो कि एक्सचेंज के लॉन्च होने से पहले ही एजेंट के थ्रू आपके साथ ये साझा किया जा रहा है। जो भी यूजर अपने साथ मार्केट में अगर किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको भी एलपी प्रमोट करते हैं, अगर वो लोग एलपी आपके साथ एंट्री लेते हैं, तो उनका जो भी लिक्विडिटी होगा उसका 2% आपको इंस्टेंट वहां पे क्रेडिट हो जाएगा, जिसको आप विड्रॉल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट के ऊपर काउंट होगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपके डायरेक्ट में कुछ एलपीज, चाहे वो एक के माध्यम से हो या मल्टीपल एलपी के माध्यम से हो, अगर वॉल्यूम क्रिएट होता है, तो उनका जो आरओआई जनरेट होना है, उनको जो बेनिफिट मंथली बेसिस पे जो जनरेट होना है, उसका भी प्रॉफिट का एक एक्स अमाउंट आपको साझा होने वाला है, क्योंकि एज अ अपलाइन सपोज करते हैं आपके डायरेक्ट में, चाहे वो एक के माध्यम से हो या मल्टीपल लोगों के माध्यम से हो, $10,000 से लेकर $24,999 तक का वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो यूजर को
उन जो भी यूजर हैं उनको जो रिवॉर्ड जा रहा है, उस रिवॉर्ड का 5% भी आपको आने वाले 1 साल तक मिलते रहेगा। अगर आपका वॉल्यूम $25,000 से लेकर के $50,000 तक, यानी कि $49,999 तक का हो गया है, तो जो रिवॉर्ड उनको जा रहा है उसका 10% मिलेगा। अगर $50,000 से लेकर के $99,999 तक का है तो 15% मिलेगा उनके रिवॉर्ड का, और अगर $1,00,000 या उससे प्लस का है तो उनके रिवॉर्ड का 20% मिलेगा। अब यही रिवॉर्ड अर्ली एक्सेस में बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मल पे जो बेस है वो 2%, 3% और 4% का है, जो कि एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद आते हैं तो। और अगर अभी एंट्री लेते हैं तो 6.25% तक का है। तो अभी अगर हम एंट्री लेते हैं तो 6.25% का जो रिवॉर्ड जनरेट होगा, तो इन्वेस्टर्स को उतना तो बेनिफिट होना ही है, लेकिन एज अ अपलाइन आपको इस 6.25% का 20% मिलेगा। लेकिन वही अगर आप एक्सचेंज के लिस्टिंग के बाद आते हैं, यानी कि लॉन्चिंग के बाद आते हैं, तो आपका रिवॉर्ड कैलकुलेट होगा इस बेस के हिसाब से। तो एक बड़ा बेनिफिट है अभी के टाइम पे अगर आप अर्ली एक्सेस पे एंट्री लेते हैं तो, जो कि 20% तक का है और पूरे 1 साल तक मिलना है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, जो कि एज अ मार्केटर या आप एज अ अपलाइन वहाँ से रिवॉर्ड के तौर पे ले सकते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है रियल इंजन पे, वो है लीडरशिप बोनस स्ट्रक्चर, जो कि डिपेंड करता है कि आपके नीचे वॉल्यूम कितना है और आपने कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी सपोर्ट की है किसी एक्सचेंज को, और उसके बिहाफ पे आपको एक्सचेंज जो है अपने कंप्लीट अनेक्सा जो है अपने कंप्लीट टर्नओवर का बेनिफिट आपके साथ शेयर करता है। वो डिपेंड नहीं करता कि आपके नीचे का वॉल्यूम कितना है, आपके क्रॉस लाइन के नीचे का वॉल्यूम कितना है, आपके अपलाइन के नीचे का वॉल्यूम कितना है, ये डिपेंड नहीं करता। अगर आप एक बार इस क्लब में एंट्री ले लेते हैं, 4 क्लब हैं, सिल्वर क्लब, गोल्ड क्लब, डायमंड क्लब, क्राउन क्लब। अगर एक बार इन चारों क्लब में अगर आपकी एंट्री हो जाती है, तो आप पूरे एंटायर अनेक्सा प्लेटफॉर्म के टर्नओवर का बेनिफिट का जो भी बेनिफिट हो रहा है उसका हिस्सेदार हो जाते हैं। फिर वॉल्यूम चाहे आपके नीचे से आया हो या किसी और के नीचे से आया हो। तो सिल्वर क्लब में बनने के लिए या बने रहने के लिए इस सिस्टम में आपको चाहिए $1 मिलियन का लिक्विडिटी प्रोवाइडर, कि आपके नीचे जो लिक्विडिटी का जो वॉल्यूम है वो होना चाहिए $1 मिलियन का, जो कि अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो जो भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है पूरा वॉल्यूम का, उस वॉल्यूम का 10%, मतलब जो उस रेवेन्यू का 10% जो है सिल्वर क्लब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप एक बार गोल्ड क्लब में एंट्री हो जाते हैं, जिसके लिए टारगेट है $2 मिलियन का, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो 7% का जो रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि जो यूजर्स को जो रिवॉर्ड जाने हैं उस रिवॉर्ड का 7%। सेम वैसे ही अगर आप $5 मिलियन कंप्लीट कर लेते हैं तो यूजर को जो रिवॉर्ड जाने हैं उसका 5%, और अगर आप $10 मिलियन कर लेते हैं तो यूजर को जो रिवॉर्ड जाने वाले हैं उसका 3% क्राउन क्लब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये हर महीने होने हैं, और जितने भी लोग इस क्लब में होंगे उतने लोगों में ये रिवॉर्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज आप क्लब में गए, एंट्री ले गए, और सिर्फ में आपकी एंट्री हो गई है, तो जो भी यूजर को रिवॉर्ड जनरेट होने हैं उसका 10%। ध्यान रहे, ये रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके टीम का रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रिवॉर्ड पूरे इंटायर एनेक्सा इकोसिस्टम जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जितना भी वॉल्यूम आया होगा, उस वॉल्यूम का जितना भी रिवॉर्ड जाएगा, उस रिवॉर्ड का 10% है जो सिल्वर क्लब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सिल्वर क्लब में जितने भी लोग होंगे उन सारे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि ये भी अपने आप में एक रॉयल्टी इनकम की तरह है। अगर एक बार आपने क्वालिफाइड कर लिया, आप बने रहते हैं, ये वॉल्यूम जिस दिन आपके नीचे से हट जाएगा तभी आपकी यहाँ से एग्जिट होगा। अगर वापस आपने वॉल्यूम पूरा कर लिया तो आप वापस सिल्वर क्लब में हो जाएंगे। तो जब तक ये वॉल्यूम बना रहेगा तब तक आप इस क्लब में रहेंगे और इस क्लब का बेनिफिट लेते रहेंगे। कंडीशन ये है कि जो वॉल्यूम आपको करना है $1 मिलियन का, $2 मिलियन का, $5 मिलियन का, $100 मिलियन का, ये मल्टी लेग से होना चाहिए, और किसी भी लेग में इसका 50% ही मैक्सिमम काउंट होगा। सपोज करते हैं अगर आपके नीचे एक्स है और उन्होंने $1 मिलियन कंप्लीट कर लिया, तो आपके लिए उस लेग से सिर्फ 50% ही काउंट होगा। बाकी 50% आपको अदर लेग से मिला करना होगा। आप चाहें तो 10 लेग से मिला कर सकते हैं, आप चाहें तो मल्टी लेग से कर सकते हैं, लेकिन एक लेग से मैक्सिमम 50% ही काउंट होगा।
तो ये भी अपने आप में एक रॉयल्टी इनकम है जो पूरे इंटायर प्लेटफॉर्म का बेनिफिट आपके साथ शेयर करता है। और एक बार आपको हम इस क्लब में शामिल हो गए तो आप एक प्रकार से यहाँ के रॉयल्टी होल्डर हो गए, जो पूरे इंटायर प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम का, उसके रिवॉर्ड का एक एक्स परसेंटेज आपके साथ साझा होते रहेगा, और तब तक होगा जब तक आप इस क्लब में हैं। तो ये हो गई रियल इंजन और फास्ट इंजन के बारे में। तीसरा है, चूंकि ये सिस्टम अनंत कॉइन या अनंत इकोसिस्टम से रिलेटेड है या उसके भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है, तो आपको यहाँ पे अनंत कॉइन का यूटिलाइज करके अपने बेनिफिट को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि विड्रॉल फीस का बेनिफिट ले सकते हैं, कैपिंग को अपना इनहेंस कर सकते हैं और अपने रिवॉर्ड को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी से हम समझते हैं कि क्या क्या बेनिफिट इनके हैं, कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला है विड्रॉल बेनिफिट। इस प्लेटफॉर्म से जो भी विड्रॉल आप लेते हैं, चाहे वो आपके बेनिफिट्स का जैसा, चाहे वो नेटवर्क रिवॉर्ड का हो, चाहे वो आपके एलपी के थ्रू हो, तो जो भी आप रिवॉर्ड विड्रॉल लेंगे उसमें आपको 10% का विड्रॉल फी पे करना होगा, जो कि होगा 10% का। अगर आप उस 10% को रिड्यूस करना चाहते हैं, 5% पे लाना चाहते हैं, तो आप अनंत कॉइन का यूटिलाइज करके कर सकते हैं। यानी कि अगर आप विड्रॉल की जो फी है वो अनंत कॉइन पे करते हैं, तो आपको सिर्फ 5% की वैल्यू का अनंत कॉइन पे करना होगा। लेकिन अगर आप डॉलर में पे करते हैं तो आपको 10% का वैल्यू का $10 पे करना होगा। तो ये बेनिफिट है, कहीं ना कहीं आप अपने 5% सीधा सीधा बचा लिए अपने विड्रॉल फीस का, अनंत कॉइन का यूटिलाइज करके, क्योंकि अनंत कॉइन के थ्रू आप पे करते हैं तो 5% पे आपका काम हो जाएगा। दूसरा है कि आप अपने कैपिंग को इनहेंस कर सकते हैं, जो कि फुल्ली ऑप्शनल है। आपका ये भी ऑप्शनल है, विड्रॉल फीस वाला भी, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप जो कि टीम जो आपकी टीम इनकम है, जो डेली मैचिंग है, उसका जो कैपेसिटी है, उसकी जो कैपिंग है पर डे की $500 की है। अगर आप चाहें तो इसको $1000 की डेली कैपिंग कर सकते हैं। इसके लिए करना ये होगा कि आपको $249 का अनंत कॉइन फी पे करना होगा, डिपॉजिट करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और जब भी आप ये पे करेंगे तो आपकी वैलिडिटी $500 से लेकर के जो $1000 की है हो गई है कैपिंग, उसकी वैलिडिटी होगी या तो 1 साल का या तो फिर $10,000 के इनकम का। दोनों में से जो भी पूरा होगा उस दिन आपको वापस $500 पे एंट्री लेनी होगी, मतलब $500 की डेली कैपिंग हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि उस आगे भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वापस फिर रीपे करना होगा। तो ये अनंत कॉइन का यूटिलाइज करके आप अपनी कैपिंग को डेली बेसिस पे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा सबसे खूबसूरत वो है, आप एलपी अगर हैं इस सिस्टम के तो आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज करते हैं अगर आप $1000 का लिक्विडिटी प्रोवाइड किए हैं, तो $1000 का 10% अगर आप फ्रीज करते हैं, फ्रीज करते हैं अनंत कॉइन पे। फ्रीज करने का मतलब ये है, ये कोई फी नहीं है। एक फ्रिज फ्रिज होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फ्रीज हो जाता है, जो कि टेम्परेरी एक प्रकार से ब्लॉक हो जाता है। लेकिन उसका ऑनरशिप जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास रहेगा, वो ऑनरशिप किसी का और नहीं रहेगा। तो अगर $1000 का आप लिक्विडिटी प्रोवाइड किए और उसका 10% यानी कि $100 की वैल्यू का अगर आप अनंत कॉइन फ्रीज करते हैं, तो जो आपका रिवॉर्ड बन रहा था उस रिवॉर्ड में 0.25% का इजाफा हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर $1000 के किए हैं और उसका 20% की वैल्यू का अगर आप अनंत कॉइन फ्रीज करते हैं, तो आपका इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, 0.5% का हो जाएगा। सेम वैसे ही 30% पे आता है तो 0.75 पे हो जाएगा। और अगर 40% पे करते हैं तो 1% का बूस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर यही बेनिफिट और बढ़ जाता है जब आप अर्ली एक्सेस पे एंट्री लेते हैं। जैसे कि अभी अर्ली एक्सेस पे चल रहे हैं, तो अर्ली एक्सेस पे जो बेस जा रहा है वो 5% का जा रहा है, बूस्टिंग जा रहा है 1.25% का जा रहा है। यानी कि अर्ली एक्सेस में अगर कोई आप एलपी प्रोवाइड करते हैं तो आपको 6.25% की मिनिमम बेस आपको बन जा रहा है। लेकिन अगर उसी में 40% का आप फ्रीज कर देते हैं आनंद कॉइन, तो आपका जो 6.25% है वो सीधा सीधा पहुंच जाता है 7.25% का। तो अर्ली एक्सेस में एंट्री लेने से मल्टीपल बेनिफिट हैं जो आपके सामने हैं। तो ये भी ऑप्शनल है, आप अनंत कॉइन का फ्रीजिंग करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
$100 का जो ट्रेडिंग कैपिटल है, जो शुरुआत पे ही मैंने बताया था, ये $100 जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आपको मिलेगा, जो कि अनंत एक्सचेंज में आप ट्रेड कर पाएंगे। और सबसे खूबसूरत बात ये है, इस $100 का ट्रेड करके आप चाहें तो $1,00,000 बना के भी विड्रॉल ले सकते हैं। आप जितना चाहें उतना यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग का बोलना चाहिए, एक एक्सपीरियंस भी होगा आप लोगों को, जो कि नए तरीके से होगा, और वहां से आप बेनिफिट ले पाएंगे। और ये पूरा कंट्रोल आपके ऊपर होगा कि आप यहाँ से कितना बेनिफिट ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। तो मल्टीपल चीजें हैं जो कि इस सिस्टम के माध्यम से आपको बेनिफिट देने वाले हैं। ये लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से तैयार किया हुआ सिस्टम है, जिसको डेमोक्रेटाइज तरीके से तैयार किया गया है। और ये फेस वाइज इनहेंस होगा। फेस 1 पे इसकी फाउंडेशन रखी जाएगी, फेस 2 पे इसके ग्रोथ के ऊपर काम किया जाएगा, और फेस 3 पे इसकी मेच्योरिटी पे काम की जाएगी। और हर फेसेस पे आप बेनिफिट लेते रहेंगे और अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करते रहेंगे। एक ऑफर और है आप लोगों के लिए, अगर आप इस सिस्टम पे एंट्री लेते हैं तो, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड लोगों के लिए है। जैसे कि रियल इंजन पे पुल ए, पुल बी और पुल सी डिफाइन हुआ है। तो पुल ए में जो शुरुआत के 500 क्वालिफायर होते हैं, उन सभी के लिए $200 का डोमेस्टिक ट्रिप होगा, एक प्रकार की एलडीपी होगी, जो कि 2 दिन का होगा। और जितने जो शुरुआत के 500 क्वालिफायर होंगे उन लोगों के साथ शेयर होने वाला है। अब शुरुआत के जो 200 लोग होंगे जो पुल बी पे एंट्री करेंगे, उनको $500 का इंटरनेशनल ट्रिप पैकेज मिलेगा। और शुरुआत के सिर्फ और सिर्फ 100 लोग होंगे जिनको $1,000 का इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा, जो पुल सी पे एंट्री करने वाले हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। कुछ नॉन वर्किंग इनकम है, कुछ वर्किंग इनकम है। अगर एक बार आप उस बेंचमार्क को सेट कर लेते हैं, उस माइलस्टोन को अगर आप अचीव कर लेते हैं, तो आप यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम की तरह भी ले सकते हैं, रॉयल्टी इनकम की तरह ही है। जब क्योंकि आपके टर्नओवर के साथ साथ पूरे प्लेटफॉर्म के टर्नओवर का जो रिवॉर्ड जाएगा, उस रिवॉर्ड का भी एक एक्स परसेंटेज आपके पास आना है। तो मल्टीपल जगहों से आप बेनिफिट लेने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अर्ली एक्सेस में भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इस सिस्टम का पार्ट बने, इस बेनिफिट को उठाएं, और हम सब मिल करके एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करें। तो आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आपने बड़े शानदार तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को रखा, और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग लास्ट तक बने हुए हैं, आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के इंजन है, एक फास्ट इंजन और एक रियल इंजन। अनेक्सा का जो प्लेटफॉर्म है हमारा, वो फास्ट इंजन है, जबकि लिक्विडिटी प्रोवाइडर हमारे लिए एक रियल इंजन का काम कर रहा है। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर प्रमोद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की इस शानदार मीटिंग के लिए आपने जबरदस्त तरीके से हम सबके सामने चीजें रखा। और आशा करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी, जिससे अपने डिसीजन को वो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मैच्योर करके अपने उस जो लेवल पूल ए, पूल बी और पूल सी है, हम कहीं ना कहीं वहां पे अपनी जगह को सुरक्षित करें, जिससे एक लाइफ टाइम इनकम हम जनरेट कर पाए। तो साथियों, मिलते हैं इसी के साथ मॉर्निंग सेशन में, और आज की इस मीटिंग को हम यही एंड करते हैं। धन्यवाद साथियों।